गुड मॉर्निंग। आज हम जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आप ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है और लिटिल बिट पार्ट C++ के बारे में पढ़ा है और SQL, PHP, XML के बारे में पढ़ा है। बट ये जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है, बाकी इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो लगभग अब जो 11th में पढ़ा है ना वो सारे रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी उनमें से ही है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो लेसन का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए लेसन के नाम के बारे में अच्छे से। तो जैसे ही अपन को लेसन का नाम क्लियर होगा तो इसका मतलब हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है। देखो, इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन हो सकता है आपकी बेसिक डिटेल। ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ते समय आपसे एक फॉर्म फिल कराया गया होगा, उसमें आपने अपने फादर, मदर एंड मोबाइल नंबर और बहुत सारी डिटेल आपने इसमें लिखी होगी। तो वो क्या होगा? एक इंफॉर्मेशन होगी किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट की क्या है? इंफॉर्मेशन है, बेसिक डिटेल। अब ऐसे किसी, ये तो फर्स्ट स्टूडेंट था जिसकी हमने स्कूल में आपने फिल की, एंड देयर कोई सेकंड स्टूडेंट आएगा, फिर थर्ड स्टूडेंट आएगा। इसी तरह करके हमने बहुत सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। आपने को स्कूल से फॉर्म मिला, आपने इसने फॉर्म फिल किया, फिर इसने फॉर्म फिल किया, फिर इसने फॉर्म फिल किया। तो इसी तरह करते करते स्कूल के पास काफ़ी सारे फॉर्म आ गए और उन्होंने क्या किया? उसको एक तरीके से व्यवस्थित करके रख दिया कि 8th क्लास के बच्चों का फॉर्म ये हो गया, 9th क्लास का अलग हो गया, 10th क्लास का अलग हो गया। तो उन्होंने क्या किया? जो इन्फॉर्मेशन आई उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया? कलेक्ट किया। ठीक है, और उन्हें कलेक्ट करके क्या? स्टोर किया। कैसे स्टोर किया? एक व्यवस्थित क्रम में। पर ये तो ही नहीं है कि यहाँ तो 8th क्लास का बच्चे का फॉर्म आ गया, अब यहाँ 9th का आ गया, 10th का आ गया, ऐसा नहीं होता। 8th का अलग होगा, 9th का अलग होगा, 10th का अलग होगा। और ए में भी क्या होगा? वो स्टूडेंट जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उनका होगा, बी से, सी से। तो जो इन्फॉर्मेशन है, आप समझना मेरी बात को थोड़ा सा, जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उनको व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके रखना ही क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके रखना ही क्या है? डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डेटा स्ट्रक्चर क्या है। आपकी खुद की जो बेसिक डिटेल है, बेसिक सूचना जो आपकी है, उसी को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और ये हम स्कूल की बात की, कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय है या हॉस्पिटल में पेशेंट्स वगैरह है तो उनकी भी डिटेल रखी जाती है। तो उनकी इस डिटेल्स को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं और व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, जिससे यदि कोई सूचना ढूंढनी हो और डेटा व्यवस्थित क्रम में है तो सूचना को आसानी से हम फाइंड कर सकें। इसलिए इसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो लिख लें आप डेफिनेशन, सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके रखना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर हमें ये बात थोड़ी और जाननी है। तो जो भी आपको डाउट लगे कहीं भी किसी टॉपिक पे आप मुझे कमेंट्स करके बताएं और आप डेफिनेटली मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। अब जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड, सिंपल का मतलब सरल डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड का मतलब थोड़ा जटिल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब तो देखो, एक तो होता है बेसिक सामान्य जानकारी, बहुत सिंपल में आती है। एक होती है आपकी मतलब कई जानकारियाँ इकट्ठी करना, जैसे आपका नाम था, आपका नेम लिया हमने, फादर नेम लिया, मदर नेम लिया, मोबाइल नंबर लिया, ये तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब आपका स्कूल में एडमिशन हुआ है तो हो सकता है हम आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन से अपने सेक्शन में लिया है,
फादर की डिटेल क्या है, फादर क्या ऑक्यूपेशन है, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या है, उनकी पूरी जानकारी लेना, और मदर की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना आपका, है ना। ये सारी जो कई प्रकार की जानकारी हमने इकट्ठी कर ली, वो क्या हो जाएगी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और सिंपल होगी। अब जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है उसको भी दो भागों में बांटा हुआ है, एरे और स्ट्रक्चर। एरे को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो मैं मान के चलता हूँ आपको एरे अच्छे से आता होगा। आपके लिए एक फैमिलियर वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। दूसरा है स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल डेटा को दो भागों में बांटा गया, स्ट्रक्चर और एरे। कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक रेखा में, एक लाइन में, एक कतार में, मतलब एक हम सीरियल के अनुसार डेटा को व्यवस्थित करते हैं, वो कहलाता है लीनियर। और ये नॉन लीनियर मतलब एक रेखा में नहीं है, जैसे डेटा आया उसको उसी क्रम में व्यवस्थित करके रख दिया, वो कहलाता है नॉन लीनियर। लीनियर को भी तीन भागों में बांटा गया, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट और ट्री। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। और स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट ये टॉपिक हैं आपके बुक के अंदर। ये पूरा एक लेसन है स्टैक का और क्यू। आप देख लेना, आई थिंक 4th नंबर का चैप्टर है आपका, ये 4th नंबर का चैप्टर है स्टैक और क्यू। तो इनके बारे में डिटेल से हम 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और 5th चैप्टर में पढ़ेंगे हम लिंक लिस्ट को। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के जो टॉपिक हैं स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ये 4th लेसन है आपका, और ये आपका 5th लेसन है। तो यहाँ हम अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं एक छोटी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दे देता हूँ। तो एरे को तो आप जानते ही होंगे, 11th क्लास में पढ़ा है, तो मैं नहीं मानता कि आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में। परंतु सेकंड जो चैप्टर है वो इनके बारे में, सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं एरे और स्ट्रक्चर के बारे में। 4th में और 5th में हम 4th में पढ़ेंगे स्टैक, क्यू के बारे में, 5th में पढ़ेंगे हम लिंक लिस्ट के बारे में। ये कोई टॉपिक नहीं, सब दिखाया हुआ इधर। तो जो नॉन लीनियर है, जो गैर रेखीय, वो ट्री होता है, क्योंकि आपने देखो ट्री इस प्रकार का होता है। ट्री एक ब्रांच यहाँ निकल गई, इससे एक ब्रांच निकल गई, इससे ब्रांच निकल गई, एक ब्रांच यहाँ से निकल गई। तो इसी तरह हम डेटा को व्यवस्थित कर रहे हैं। आज इसका डेटा आया, इसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी, फिर से आया, इसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी। इसी तरह हम डेटा को लिख रहे हैं, वो आता है ट्री के अंदर। तो डेटा स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल को दो भागों में बांटा गया, एरे और स्ट्रक्चर। जो सेकंड चैप्टर आएगा वहाँ पर हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, और आप 11th क्लास में भी इनको टॉपिक को पढ़ चुके हो। एंड उसके बाद कंपाउंड में आता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। स्टैक, क्यू पे 4th लेसन पूरा कवर कर रखा है, एंड लिंक लिस्ट 5th नंबर का चैप्टर है। नॉन लीनियर ट्री टाइप का होता है। तो जो डायग्राम है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको भी आराम से, जैसे डेफिनेशन लिखोगे आप डेटा स्ट्रक्चर की, उसके बाद लिखना है डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, और ये आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की जो ऑपरेशन फर्स्ट वाला है आपका इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है डेटा को जोड़ना, डेटा को तत्व को जोड़ना। तो डेटा स्ट्रक्चर में, किसमें, डेटा स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो, एक नया तत्व जोड़ रहे हो, न्यू ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर में जब आप एक न्यू ऑब्जेक्ट क्या करते हो, जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो उसे कहते हैं अपन इंसर्शन ऑपरेशन। देखो कोई भी काम होता है डेटा स्ट्रक्चर में, आप डेटा को ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, जोड़ रहे हो, हटा रहे हो डेटा स्ट्रक्चर में से। आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं कि वो टीसी लेके चला गया, एक नया बच्चा ऐड हो गया, ये सब क्या एक ऑपरेशन है, सारा क्या ये ऑपरेशन है। अब इन ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन होता है इंसर्शन, तो इसका मतलब ऐड करना। तो डेटा स्ट्रक्चर में कोई नया तत्व जोड़ा जाता है तो उसे हम इंसर्शन ऑपरेशन कहते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। अभी थोड़ा सा क्या हेडिंग टाइप पे हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, बाकी इनसे संबंधित सारे टॉपिक्स हम इस 12th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। जो सेकंड है आपका डिलीशन, अब ऐड किया है तो डिलीट भी होगा कुछ ना कुछ। तो डेटा स्ट्रक्चर में से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी तत्व को
हटाना, डिलीट करना क्या कहलाता है? डिलीशन कहलाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में से आप किसी ऑब्जेक्ट को हटा रहे हो तो वो डिलीशन ऑपरेशन कहलाता है, डिलीशन ऑपरेशन कहलाता है। अब बात करते हैं सर्च। सर्च मतलब ढूंढना, फाइंड करना। तो आप क्या कह रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहे हो, वो कहलाती है सर्चिंग। और कहाँ से फाइंड कर रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर में से किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी तत्व को हम फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या कहलाता है? सर्च ऑपरेशन कहलाता है। ट्रैवर्सिंग, 4 नंबर का पॉइंट। तो डेटा स्ट्रक्चर जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को प्रोसेस करना। जैसे लाइक आप जैसे स्कूल पहुंचे, आपके पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और आपके पेरेंट्स ने कहा कि मैं तो रमेश के पिता हूँ, मैं तो रमेश का पिता हूँ और मुझे रमेश की फीस जमा करानी है। अब मुझे बताओ कि इसकी कितनी फीस बकाया रह गई। तो तुरंत क्या करेंगे? यदि वो सिस्टम में अपलोड है सारा डेटा कंप्यूटर में, तो तुरंत क्या करेंगे? रमेश उसमें फाइंड करेंगे। रमेश को फाइंड करने के बाद उसमें उसकी चेक करेंगे कि इसकी कितनी फीस जमा हो चुकी है, कितनी फीस बकाया है। तो जो काम किया सारा, ये ढूंढना, निकालना, चेक करना, ये क्या कहलाता है? ट्रैवर्सिंग कहलाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद तत्वों को, मौजूद ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना क्या कहलाता है? ट्रैवर्सिंग कहलाता है। इसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग देख के आपको मालूम चल गया होगा, सॉर्टिंग था व्यवस्थित करना। व्यवस्थित 2 प्रकार से कर सकते हैं डेटा को, ए से जेड तक या जेड से ए तक, ठीक है। इस तरह से हम डेटा को व्यवस्थित करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। आपका जो रजिस्टर है जिसमें आपकी अटेंडेंस होती है, उसमें आप देखते होंगे उसमें सारे नेम अल्फाबेटिकल लिखे होते हैं। ए वाला फर्स्ट एंड जेड वाला लास्ट में होता है। इस प्रकार डेटा को व्यवस्थित करके उसे कहते हैं अपन सॉर्टिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद जितने भी तत्व हैं उनको व्यवस्थित करके रखना ही क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। व्यवस्थित करके रखना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। मर्जिंग, मर्ज का मतलब मिलाना। मर्ज का क्या होता है? मिलाना। मर्ज की स्पेलिंग होती है मिलाना। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? मर्जिंग कहलाएगा। डेटा स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाना क्या कहलाता है? मर्जिंग कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन कंप्लीट। फर्स्ट लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका एल्गोरिथम। देखो एल्गोरिथम क्या होता है? आपने कोई भी सामान खरीद के लाते हैं मार्केट से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे आप मिक्सी खरीद के लाए, तो मिक्सी के साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है, छोटी सी, उसमें लिखा होता है कि इस मिक्सी का उपयोग कैसे करना है, कौन सा बटन कैसे काम करेगा, ठीक है। वो सारा उसके अंदर विवरण लिखा होता है। तो वो विवरण जो क्या है लिखा हुआ, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, वो कहलाता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम है क्या? तर्क व निर्देशों का एक परिमित सेट। तर्क व निर्देशों का एक परिमित सेट क्या होता है? एल्गोरिथम होता है, जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखी जाती है। तो जो बुकलेट होता है उसमें भी कुछ तर्क, कुछ निर्देश लिखे होते हैं, वो पूरा सेट होता है, जिसका उद्देश्य क्या है? मिक्सी को अच्छी तरह से आपसे चलवाना, उसका अच्छे से उपयोग करवाना, क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। तो तर्क व निर्देशों का एक परिमित सेट क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाता है। अब एल्गोरिथम के निष्पादन में 2 प्रकार की बातें सामने आती हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब स्पेस, इनको हिंदी में बोलते हैं जटिलता। जटिलता। फर्स्ट लेसन बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट लेसन में क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, उसके टाइप, दूसरा ऑपरेशन और तीसरा एल्गोरिथम। बस ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमने सारे कवर कर लिए एक ही वीडियो के अंदर। तो जो स्पेस जटिलता है और जो टाइम जटिलता है, स्पेस जटिलता मतलब प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान जो आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करे उसे हम स्पेस जटिलता कहते हैं। प्रोग्राम के निष्पादन के समय आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई अपन ने क्या किया, कोई सेट तैयार कर लिया,
अब वो सेट जो तैयार किया है ये इसका काम होना चाहिए कि ये जो स्पेस है उसमें काम कर ले, जितना इसको स्पेस दिया गया उसमें वो काम कर ले, वो कहते हैं पर स्पेस जटिलता कहते हैं। ये बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि दिए गए स्पेस में पूरा काम कंप्लीट करना, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हो सकता है किसी सिस्टम की मेमोरी कम हो, उसी मेमोरी का उपयोग करते हुए एक एल्गोरिथम तैयार करनी है, इट्स मीन एक प्रोग्राम तैयार करना है। तो ये हमको पूरा ध्यान में रखना होता है कि कोई भी एप्लीकेशन बने तो ज़्यादा MB की ना बने, कोई जितनी ज़्यादा बड़ी MB होती है लोग उसको डाउनलोड नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, जो कम स्पेस लेती है उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान आवश्यक समय का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेस जटिलता। उसी प्रकार टाइम का भी है, टाइम भी कम लेना चाहिए, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान आवश्यक समय का जो प्रतिनिधित्व करें कि सही समय पर सही काम हो जाए, क्या कहलाएगा? टाइम जटिलता कहलाएगी वो। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? तर्क व निर्देशों का एक परिमित सेट होता है। ये दो प्रकार से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, स्पेस जटिलता और टाइम जटिलता। स्पेस जटिलता में आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करेगा और टाइम में आवश्यक समय का करेगा। ठीक है, तो दोनों में ये बात हो गई। अब फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपको कोई डाउट लगे फर्स्ट लेसन को लेके कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई अभी तक हमें, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। मज़े से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और अपना जो टारगेट है वो टारगेट है 90+ नंबर लाना, कि अपना टारगेट है और ये डेफिनेटली हम अचीव करेंगे। क्योंकि फर्स्ट लेसन हमने वही वीडियो में कवर कर लिया, सेकंड थोड़ा सा लेंथी है, बट सेकंड चैप्टर वही है जो आपने 11th में पढ़ा है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत आपके साथ आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर।